कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है गणित विषय का रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम जो आपकी रुक जाना नहीं एग्ज़ाम है उसके लिए पेपर बना रहे हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी साबित होंगे। ठीक, देखिए गणित विषय का पेपर मैं आपको इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा, और कोई भी विद्यार्थी इस बार वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वायरल या फिर रियल पेपर नहीं होते हैं। अगर आप वायरल या रियल पेपर के चक्कर में पड़ेंगे तो आप वापस फेल हो जाएंगे, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है और उसमें पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है वो कितना होगा, यानी कि सदैव अपरिमेय रहेगा या फिर सदैव परिमेय संख्या रहेगी, या फिर एक या फिर परिमेय अथवा अपरिमेय। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे, एक अशून्य परिमेय संख्या और एक हो जाएगी अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है सदैव अपरिमेय ही रहेगा। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यकों का योग आपको बताना है। तो इसमें आप -b/a करेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आ चुका है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन में पूछा गया है समीकरण निकाय x + 2y + 5 बराबर 0 -3x 6y + 1 बराबर 0 का हल क्या होगा। तो थर्ड वाले में आपको ऑप्शन नंबर बी बताना रहेगा, इसका कोई भी हल नहीं होता है। यदि 1/2 वर्ग समीकरण x² प्लस kx - 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान आपको बताना है। इस k का मान आपको बताना रहेगा, यानी कि इसमें आप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करेंगे 2। किसी एपी में यदि a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 101, तब an बराबर क्या होगा, यानी कि फिफ्थ में आप ऑप्शन नंबर बी बताएंगे 3.5 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे अति महत्वपूर्ण है। 8 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर h > 2r ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन एक गोले को ठीक ठीक ढक लेता है, तो इस गोले का व्यास निकालिए। तो इसमें आपको 2r सेंटीमीटर सभी विद्यार्थियों को करेक्ट करना है। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको किसी और विषय का भी पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और उसमें पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि, तो इसके बाद आपको जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट उत्तर में आप बताएंगे b² < 4ac आप करेक्ट करेंगे। ठीक, फर्स्ट का आंसर आपको याद रखना है। AP 5, 10, 15 का जो 10वां पद होता है, 10वां पद कितना होगा, तो आपको 10वां पद में 50 बताना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है सभी वर्ग कैसे होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, यानी कि वेरी मोस्ट प्रश्न है, ये आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह रेखा क्या कहलाएगी, तो छेदक रेखा आप इसमें करेक्ट उत्तर बताएंगे। कौन सी रेखा कहलाएगी, छेदक रेखा। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जिह्वा और संगत चाप से परिबद्ध हो उस वृत्त को खाली स्थान कहा जाता है, यानी कि वृत्तखंड आप इसमें करेक्ट उत्तर बताएंगे। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी विषय के पेपर में आपको बताऊंगा। एक साथ घटित न होने वाली घटनाएं क्या कहलाती है, तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। मैं लिख देता हूँ, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अति महत्वपूर्ण है, सत्य असत्य लिखिए में प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं क्या, तो इसमें आपको असत्य बताना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अति महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन में पूछा गया है देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है, तो इसमें आप असत्य बताएंगे। अगला क्वेश्चन,
वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो ये आपका सत्य होगा। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई एक समान हो, ये आपका असत्य होगा। अगला, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि सही जोड़ी मिलाइए में क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थी कोस 0 डिग्री का मान आपको बताना है। कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई से आप मिलाएंगे। साइन 0 डिग्री में का मान जो होता है 0 होता है। कोस 45 डिग्री का मान भी पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में, तो 1/√2 करेक्ट करेंगे। बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर ए से मिलाना रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है x1 y1 प्लस एवं x2 y2 के मध्य की दूरी में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु x y के बीच की दूरी आपको बताना रहेगा, ऑप्शन नंबर बी से आपको मिलाना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।